गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। रासायनिक अभिक्रियाओं में कैपिटल ए नाभिक संयोगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ लिए थे, जिसमें आप लोग योग पढ़े थे HCN का, सोडियम बाइसल्फाइड का, एल्कोहल का, अमोनिया डेरिवेटिव का योग पढ़ लिया था कैपिटल ए में। फिर कैपिटल बी लिया था अपचयन, ठीक है। और अपचयन के बाद में कैपिटल सी चल रहा था ऑक्सीकरण, ठीक है। तो उसी को अपन कंप्लीट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट हो गया था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, ठीक है कि नहीं। ये बता दिया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और असमित कीटोन का ऑक्सीकरण पोपाफ के नियम से होता है। ये लास्ट में बता दिया था आपको, ठीक है। अब ये भी यहाँ लिख कर बता दिया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीटोन की अपेक्षा आसानी से होता है। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वो कीटोन की अपेक्षा आसानी से होता है। समझ रहे मेरी बात को। तो कुछ ऐसी रिएक्शन जो एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला ऑक्सीकरण आ रहा है टोलेन अभिकर्मक द्वारा। टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकरण, यस, है ना। और टोलेन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण, इसको आप टोलेन परीक्षण भी कहते हैं। इधर लिख देता हूं, या टोलेन परीक्षण, टोलेन परीक्षण ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस ऑक्सीकरण में अपना सबसे पहला डाउट ये आता है कि टोलेन अभिकर्मक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला डाउट ये है कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जब AgNO3 को अमोनिया और पानी मिलाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो हमारे को टोलेन अभिकर्मक मिलता है, ठीक है। ये अमोनिया में विलयन होता है किसका, AgNO3 का। और जब ये मिल जाते हैं तो यहाँ बनता है AgNH3 होल ट्वाइस और यहाँ प्लस, ये बनता है और ये होता है टोलेन अभिकर्मक। इसको बोला जाता है क्या, टोलेंस रिएजेंट। लेकिन मिलता कब है, जब AgNO3 को आप अमोनिया में विलयन मिलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है किसकी, टोलेंस रिएजेंट की, वो ऐसे आती है, अमोनिया में या अमोनीकृत, अमोनिया में या अमोनीकृत AgNO3 का विलयन ही अमोनिया में, या इसको लिख देते हैं या अमोनीकृत, ठीक है। अमोनिया में या अमोनीकृत AgNO3 का विलयन ही टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, अमोनिया में या अमोनीकृत AgNO3 का विलयन ही टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। और टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला पूछे तो ये है, इसको आप टोलेन अभिकर्मक बोलेंगे। ये क्षारीय विलीन होता है,
AgNO3 का अमोनिया में क्षारीय विलयन है एक तरीके से। ठीक, अब ये टोलेन अभिकर्मक करता क्या है? ठीक है, इसको मैं हटा सकता हूँ, ये लो जी, ये आपके काम की बात नहीं करेगा, ये 12th के लिए। क्या अमोनिया में या अमोनिकृत AgNO3 का विलयन ही टोलेन अभिकर्मक कहलाता है, और ये टोलेन अभिकर्मक हो गया। आप देख रहे होंगे क्या है, अरे बोतल है, बोतल। अब बोतल से मतलब ये नहीं कि बोतल होती है तो वही होता है जो तुम सोच रहे हो, नहीं। दो बोतल हैं, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। ये ए बोतल है और ये बी बोतल है। अब मुझे पता लगाना है कि किस में एल्डिहाइड है और किस में कीटोन है, ये पता लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से थोड़ा सैंपल लूंगा, बात को समझो। नमूना रे, ए बोतल से लिया इसमें, बी बोतल से लिया इसमें, ठीक है, फिर इसमें डाल दिया TR। सर ये TR क्या होता है? अरे TR मतलब टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। और इसमें भी क्या डाल दिया? TR। TR डालने से कुछ नहीं होगा, आप इनको थोड़ा गर्म भी कर दीजिए, गर्म कर देंगे। गर्म किया, ठीक है। गर्म करने से पता चलेगा कि दोनों में एक जैसा काम नहीं हो रहा है, दोनों में अलग अलग होने वाला है। और होने वाला क्या है वो देखते हैं। आपने एल्डिहाइड लिया RCH, यस, और इसमें क्या मिलाया आपने? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, और विलयन है क्षारीय OH माइनस, यस। इस देखो बात को समझो आप, ये समझने की बात है, रट्टाफिकेशन नहीं, दिमाग इधर उधर हुआ नहीं कि ये टॉपिक तुम्हारा गया नहीं। इस टॉपिक में ये टॉपिक क्या, मैं तो कहता हूं जहां भी आप पढ़ो, हाँ। तो बच्चों क्या है कि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, लाइट चली गई थी। वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कंटिन्यू में, अंधेरे को कायम नहीं रखेंगे, उजाला हो गया है। तो यहाँ एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड ये टॉलन अभिकर्मक है। टॉलन अभिकर्मक जो है वो क्षारीय विलयन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फिर मैं समझा देता हूँ कि अपने पास क्या था, AgNO3 था उसमें आपने मिला दिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH माइनस देगा। इन दोनों के मिलने से बना था टॉलन अभिकर्मक, और इसमें OH माइनस है, ठीक है, यस, ये थे। अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये 1:2:3 रेशियो में रिएक्शन करते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये टॉलन अभिकर्मक, ये टॉलन अभिकर्मक, सुनना, ये टॉलन अभिकर्मक इसका ऑक्सीकरण कर देता है। टॉलन अभिकर्मक इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है। फिर सुनना, ये टॉलन अभिकर्मक इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, और ऑक्सीकरण होता है तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया, यस, बन गया। बताऊंगा भी क्या हो रहा है इसमें कहानी। और ये टूट जाता है, यहां से आपको चांदी मिलती है, आहा, चांदी मिल गई Ag, और ये Ag क्या हुआ बताऊंगा। यहां से क्या चले गए? अमोनिया, कितने? 4, ठीक है। और ये क्षार है, क्षार है तो भैया एसिड को जिंदा नहीं रहने देगा,
और इसका लवण बना देगा। लवण बनाएगा तो यहाँ पर माइनस बन गया, और यहाँ की H इनके साथ मिल जाती है, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4। एक ऑक्सीजन इसके साथ चली गई, एक ऑक्सीजन इसके साथ चली गई, कार्बोक्सिलेट आयन में बदल गया। अब हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आ गई। सिंपल तो ऐसे याद रखो, एक ऑक्सीजन इसके पास आ गई और हाइड्रोजन इसके पास चली गई, तो ये बन गया हाइड्रोजन हो गई 4, ऑक्सीजन रह गई 2 प्लस 2H2, ये बन गया। तो इस तरीके से ये जो है ये बता रहा है कि भाई कैसे परीक्षण हुआ। समझने वाली बात क्या है कि ये चांदी है और चांदी चमकती हुई नजर आती है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था उसमें आपने टोलेन अभिकर्मक मिलाया। जैसे मान लीजिए इसमें टोलेन अभिकर्मक मिलाया, इसमें मिलाया, मिलाने पर जिसमें एल्डिहाइड था, भले वो ए में हो चाहे बी में हो, जिसमें एल्डिहाइड था उसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ और रजत दर्पण का अपचयन हुआ, और वो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन हुआ, और वो चांदी के रूप में इस परख नली की दीवार पर, इस परख नली की दीवार पर चमकता हुआ। अब मार्कर तो काला है, ठीक है, लेकिन वो चांदी यहां इस परख नली की दीवार पर इकट्ठा हो जाती है और वो दर्पण के जैसा नजर आता है अपने को। जो अपना दर्पण होता है उसके पीछे भी पॉलिश होती है, तो दर्पण की तरह चमकता हुआ नजर आता है, इसलिए इसको रजत दर्पण कहा जाता है। सिल्वर मिरर, रजत दर्पण, ठीक है। रजत दर्पण जिसमें प्राप्त हुआ उसमें कौन था भाई, एल्डिहाइड, और जिसमें परख नली की दीवार के सहारे चांदी इकट्ठी नहीं हुई, रजत दर्पण नहीं मिला, उसमें था कीटोन। तो बी बोतल में क्या हुआ, एल्डिहाइड। यस, किस बोतल में है, बी में, क्या, एल्डिहाइड, और अपने आप ही ए में क्या हो गया, कीटोन। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी रजत दर्पण नहीं बना। कारण क्या है कि कीटोन जो हैं, जैसे RCOR कीटोन, कीटोन, और यहां दे रखा है क्या, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, तो मैं क्या कहूंगा, कोई रजत दर्पण नहीं। कोई रजत दर्पण नहीं। जबकि एल्डिहाइड के साथ में क्या हो रहा है, रजत दर्पण आ रहा है, एल्डिहाइड के साथ में आ रहा है। बात समझ में आ गई। कीटोन टोलेन अभिकर्मक के साथ में कोई रजत दर्पण नहीं देता है। तो किसी एक बोतल में, फिर देखो, किसी एक में एल्डिहाइड है, दूसरे में कीटोन है, अपने को पता नहीं है। फिर समझा देता हूं यार, अब दोबारा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, फिर एक बार समझा देता हूं, अब चेंज करूंगा, ठीक है। दोनों में क्या मिला है भाई, टोलेंस अभिकर्मक। अब इसमें मान लो रजत दर्पण आ गया, इसमें रजत दर्पण आ गया, जिसमें रजत दर्पण आया उसमें क्या था भाई, एल्डिहाइड, यानी इसमें एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड कहां से लिया था, ए बोतल से लिया था, तो एल्डिहाइड किस में है, ए बोतल में। बी में रजत दर्पण अपने को नहीं मिला, बी में नहीं मिला तो बी क्या हुआ, कीटोन हुआ। एक बात और, जब ये एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह, तो इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और जब यहां बेंजीन वलय होती है, तो ये होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड।
एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है और उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट मिला रहे हैं, फिर लाइट गई। हाँ तो बच्चों लाइट की वजह से क्या 2 बार डिस्टर्बेंस हो गया, आप भी आराम कर लिए होंगे अंधेरे में। अब इधर आ जाओ आप। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट है AgNH3 ट्वाइस। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देकर कि कौन सा टॉलेन अभिकर्मक है, ऐसा कंपटीशन में आ जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन में ये वाला उसको टिक करना है, ये टॉलेंस रिएजेंट है। और टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना, वो क्षारीय माध्यम में काम कर रहा होता है, मतलब वहाँ क्षार होता है OH-। आपने बोला था ना अमोनीकृत, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो यहाँ इसको आपको 1:3 अनुपात में लेना है, 1, 2, 3, ठीक है। तो बोर्ड में लिखने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब ये जो टॉलेन अभिकर्मक वो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बनाएगा, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो है ना, वो एसिड है और माध्यम कैसा है, क्षारीय है। जब ऐसा है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बेंजोइट की फॉर्म में रहेगा ऐसे, ठीक है। जो Ag है वो रजत दर्पण की फॉर्म में आएगा, Ag2 रजत दर्पण आ जाएगा। यहाँ से अमोनिया हट गई और साथ में ये H2O बन गया 2। तो कुल मिला के ये जो है ये परीक्षण के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसका मिलना ये बताता है कि भाई एल्डिहाइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो खास बात क्या निकल के आई, खास बात ये निकल के आई है कि कीटोन जो है वो टॉलेन अभिकर्मक के साथ में कोई रजत दर्पण नहीं बनाता है। कीटोन टॉलेन अभिकर्मक के साथ कोई रजत दर्पण नहीं बनाता है, बट एल्डिहाइड चाहे इसे वो एलिफेटिक हो चाहे इसे एरोमेटिक हो, दोनों एल्डिहाइड, ठीक है कि नहीं, दोनों एल्डिहाइड भले एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, टॉलेन अभिकर्मक के साथ में रजत दर्पण देते हैं। अर्थात यहाँ अपने को चांदी जैसा चमकता हुआ सरफेस नज़र आता है, ठीक है। ये था टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण देगा तो एल्डिहाइड देगा, ठीक है कि नहीं, एल्डिहाइड देगा, एल्कोहल नहीं देते हैं। हाँ 12th में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर कंपटीशन में ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है HCOOH, ये टॉलेन टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। 12th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपटीशन जरूरत पड़ती है। इसके बाद ऑक्सीडेशन में ही दूसरा देखेंगे, फैलिंग अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण या फैलिंग परीक्षण, ठीक है। तो दूसरा ऑक्सीकरण अपन शुरू करते हैं। फेलिंग जो है वो वैज्ञानिक था और उसने विलियन दिए हैं, तो वो फेलिंग विलियन बोले जाते हैं, ठीक है। फेलिंग विलियन 2 विलियन से मिलकर बना होता है। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण एल्डिहाइड कीटोन का हो रहा होता है, ठीक है। ये वो ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। दूसरा फैलिंग अभिकर्मक, फैलिंग अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसको अपन फैलिंग परीक्षण भी बोल देते हैं, ठीक है। फैलिंग परीक्षण, फैलिंग टेस्ट, यस, फैलिंग टेस्ट। ये भी सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं,
कीटोन ये परीक्षण नहीं देते हैं। टोलन परीक्षण में भी सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि टोलन अभिकर्मक क्या होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलियन भी कह देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ फेलिंग विलियन भी शब्द काम में लिया जाता है अभिकर्मक की जगह, ठीक है। अब ये जो विलियन है दो विलियन से मिलकर बना होता है, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए फॉर एप्पल वाला ए, ठीक है। ये फेलिंग सॉल्यूशन ए है, ठीक। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है ये कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, ठीक है, उसका जलीय विलीन होता है। यह है कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलीन होता है, यानी जल में घोला हुआ। और ये हल्का आसमानी हल्का नीला रंग का होता है, हल्का नीला आसमानी रंग का होता है, हल्का नीला या आसमानी रंग का होता है, ठीक है। ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को अपन फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग विलयन ए कहते हैं, ठीक बात। फिर होता है अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन को FS भी बोलते हैं, FS, कैपिटल F कैपिटल S, FS मतलब फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक। बच्चों ये जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ये रोसेल लवण का क्षारीय विलयन होता है। यह रोसेल लवण का क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, और ये रंगहीन होता है। यस, कैसा होता है ये, रंगहीन, कलरलेस, पानी के जैसा दिखने में, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी क्या हुआ, रोसेल लवण का क्षारीय विलयन, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो परिणामी फेलिंग विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। अब मिलाते किस अनुपात में है, तो दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं। अगर कंपटीशन में अपने को अनुपात देकर ऐसा कुछ दिया हो अनुपात को लेकर कि परिणामी फेलिंग विलयन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए का 25%, इसका 75%, ऐसा नहीं, दोनों का बराबर मात्रा, ठीक है कि नहीं, वो होता है परिणामी फेलिंग विलयन। अब आपके मन में रह रहे के डाउट आ रहा होगा कि सर ये रोसेल लवण क्या है, आपके मन में रह रहे के डाउट आ रहा होगा कि सर ये रोसेल लवण क्या है। तो बच्चों रोसेल लवण सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ही रोसेल लवण कहलाता है। रोसेल लवण कहलाता है, यस। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, तो आप लोगों को टार्ट्रिक एसिड का पता होना चाहिए कि टार्ट्रिक एसिड क्या है, ठीक है बच्चों। टार्ट्रिक एसिड होता है COOH, ये OH और ये OH, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। और टार्ट्रिक एसिड में यहाँ Na आ गया प्लस माइनस, यहाँ पोटेशियम आ गया,
प्लस माइनस। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, तो जो रोसेल लवण है, ठीक है, वो क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यही रोसेल लवण है। इसी को आप कहेंगे रोसेल लवण, यहां से जुड़ा हुआ है, ये रोसेल लवण है। रोसेल लवण, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, वही क्या होता है भाई? रोसेल लवण होता है। क्लियर? अब होता क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा फेलिंग सॉल्यूशन बी को जब बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो हमें परिणामी फेलिंग विलयन प्राप्त होता है। जब FSA, ठीक, क्या बच्चों? फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा फेलिंग सॉल्यूशन बी को समान मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ये एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है कि बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, तब मिलाया जाता है तो परिणामी फेलिंग सॉल्यूशन विलयन प्राप्त होता है। यह दोनों को बराबर मात्रा में। अब देखो, ये हल्का नीला है, आसमानी, और ये रंगहीन है। यानी मेरे पास, ये मेरे पास FSA है, ये मेरे पास FSB है। अब समझने वाली बात क्या है कि ये तो है हल्का आसमानी या हल्का नीला और ये रंगीन है। अब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो अपना कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई ये तो रंगीन है और ये हल्का नीला है, जब दोनों को मिलाएंगे तो और हल्का हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब परिणामी फेलिंग विलयन, परिणामी फेलिंग सॉल्यूशन, परिणामी फेलिंग विलयन है और ये गहरा, देखो यही तो केमिस्ट्री है, गहरा नीला रंग का होता है। कैसा होता है? गहरा नीला रंग का। ये मजे वाली बात है। तो मैं यहां आपको फेलिंग विलयन के बारे में एक बार थोड़ा सा और बताता हूं, फिर वो परीक्षण कैसे होगा वो आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, फेलिंग अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण अपने को पढ़ना है, इसको फेलिंग टेस्ट भी कहते हैं। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। पहले अपन फेलिंग अभिकर्मक के बारे में जानते हैं, या फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन भी कहते हैं भैया। ठीक है, फेलिंग विलयन ज़्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, फेलिंग विलयन जो है वो फेलिंग विलयन ए तथा फेलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। अब फेलिंग विलयन ए क्या है? फेलिंग विलयन ए यह कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। फेलिंग जो सॉल्यूशन है ए, वो होता है कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लैब में मिल जाते हैं, उनको जल में घोलकर बनाया जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है और ये हल्के नीले रंग का होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग विलयन बी, यह रोसेल लवण का क्षारीय विलयन होता है और ये रंगीन होता है, रंगहीन, कलरलेस। अब दिमाग में आता है रोसेल लवण क्या है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ही रोसेल लवण कहलाता है और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का ये फॉर्मूला होता है। ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। जब इन दोनों को बराबर मात्रा में, जब फेलिंग सॉल्यूशन ए तथा FSB को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणामी फेलिंग विलयन प्राप्त होता है, जो गहरे नीले रंग का होता है। गहरा नीला रंग का होता है। ठीक है, ये फेलिंग विलयन की कहानी खत्म हो गई। एक तो ये पता चल गया कि ये क्षारीय विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी कॉपर भी है। ये कहानी समझ में आ गई।
अब आगे चलते हैं, इसका यूज़ क्या करेंगे। ठीक है, यस। देखो बच्चों, अब हम क्या है इसका यूज़ देखेंगे क्या है। जब हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, जैसे RCHO, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसमें होता क्या है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया है तो उसमें कॉपर +2 होता है, और वो क्षारीय है तो OH- होता है। ये 1:5 अनुपात में काम करते हैं, 1:5 रेशियो में काम करते हैं। ये क्या करता है, जो कॉपर है वो क्षारीय विलयन में इसका करता है ऑक्सीकरण, और मुझे पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण बना देगा। यस, तो कहने का मतलब इस एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीकरण हो गया, तो इसकी एक ऑक्सीजन यहां आ गई और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाती है, तो ये बन जाता है Cu2O। चली गई, यह ऑक्सीजन रह गई 3 और हाइड्रोजन 5 है, एक हाइड्रोजन यहां से आ गई, तो ये बन गया 3H2O। इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरा अवक्षेप। यस, बात समझ में आ गई होगी। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो क्या है, लाल भूरा अवक्षेप है। तो रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन ये हो गई कि हमारे पास अगर किसी बोतल में एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं और उसमें अपन क्या मिला लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, परिणामी फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं और इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो यहाँ लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप होता है विलयन का अघुलित भाग। तो लाल भूरा अवक्षेप यहाँ पर मिलता है। लाल भूरा अवक्षेप का मिलना एलिफेटिक एल्डिहाइड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो जब किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड में फेलिंग विलयन, परिणामी फेलिंग विलयन मिलाकर गर्म किया जाता है तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। कंपटीशन पूछ लिया जाता है कि लाल भूरा अवक्षेप किसका होता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का होता है। और इसमें कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +1 है और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण अंक +2 है। इसका तो हुआ है अपचयन और इसका हुआ है ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसमें खास बात क्या है कि अगर मेरे पास बेंजेल्डिहाइड है यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड, और यहाँ पर आपने क्या मिला दिया, FS, परिणामी फेलिंग विलयन, ठीक है, तो यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। गर्म किया या गर्म किया था, पूरा कहो तो रिएक्शन पूरी लिख देता हूँ, +2Cu+2 +5OH-, तो मैं क्या कहूँगा, कोई लाल भूरा अवक्षेप नहीं आता। ठीक है, तो ये था एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक,
तो एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हैं वो टॉलन परीक्षण भी देते हैं, फेलिंग के साथ देते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलन परीक्षण दे रहा है पर फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। कीटोन दोनों ही दे देंगे। अगर मैं कोई कीटोन है, कोई भी कीटोन है और उसमें आप क्या मिला दिए, फेलिंग सॉल्यूशन, और क्या कर दिया, गरम, अवक्षेप नहीं, अवक्षेप नहीं आएगा। तो कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है, आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है, उस कार्बनिक यौगिक में आपको ये पता लगाना है कि क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि एल्कोहल है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप उसमें तत्वों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तत्वों के परीक्षण से पता चलता है कि भाई नाइट्रोजन वाला है कि अनुपस्थित वाला है, वो अलग मामला है, वो 11th में आपके पास आ जाता है। यहाँ जो समझना वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले पता लगाना है कि कार्बोनिल यौगिक है, और कार्बोनिल यौगिक का पता लगाने के लिए आपको 2,4-DNP, आपको 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर कोई यौगिक 2,4-DNP के साथ पीला अवक्षेप दे रहा है तो कार्बोनिल यौगिक होगा पक्का। बता दिया था अमोनिया के तथा अमोनिया उत्पन्न के साथ अभिक्रिया में, यह आपको बताया था अमोनिया तथा अमोनिया उत्पन्न के साथ अभिक्रिया में 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ में एल्डिहाइड भी रिएक्शन करते हैं, कीटोन भी करते हैं। उससे पता नहीं चला कि एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले आपको कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 2,4-DNP का यूज करना है। 2,4-DNP से कभी पता नहीं चलेगा कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन है, तो पहले तो आपने कार्बोनिल समूह का पता लगा लिया। अब उसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन है, इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप टॉलन परीक्षण भी कर सकते हैं, आप फेलिंग परीक्षण भी कर सकते हैं। इससे एल्डिहाइड का पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड में भी मान लो कि साहब एलिफेटिक है तो एरोमेटिक है, तो एलिफेटिक तो टॉलन के साथ परीक्षण देगा, एलिफेटिक तो टॉलन और फेलिंग दोनों के साथ परीक्षण देगा, लेकिन एरोमेटिक फेलिंग परीक्षण नहीं देते हैं। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देते। हैं। तो इस तरीके से अपने पास ये निकल कर आ जाता है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीकरण था फेलिंग अभिकर्मक के द्वारा। अब हम मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण देखेंगे। ठीक है, यस। तो मेथिल कीटोन के साथ ऑक्सीकरण देखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, और क्वेश्चन में आप देखो आपके पास एक यौगिक है नहीं, यौगिक का सूत्र है C3H6O। ठीक है, C3H6O। इस यौगिक के बारे में क्या कह रहा है, CH3, हाँ, यौगिक 2,4-DNP के साथ पीला अवक्षेप के साथ पीला अवक्षेप देता है, लेकिन टॉलन परीक्षण नहीं
देता तो यौगिक की संरचना क्या होगी? ठीक, तो यौगिक की संरचना क्या होगी? अब देखिए 2,4 DNP के साथ में पीला अवक्षेप देता है। अब पीला अवक्षेप देना किसकी उपस्थिति बता रहा है? C डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। 2,4 DNP के साथ में वही यौगिक पीला अवक्षेप देंगे जिनमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह होता है, यानी कार्बोनिल समूह होता है, दोनों देते हैं। दे दिया। अब कह रहा है टोलिन परीक्षण नहीं देता। अब टोलिन परीक्षण नहीं देता, अगर मैं इसको H लिख दूं और एल्डिहाइड बना दिया तो ये टोलिन परीक्षण देगा। अगर मैंने यहाँ H लिख दिया और ये एल्डिहाइड बन गया तो ये टोलिन परीक्षण दे देगा। अगर मैं इसको ये बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? CH3, और यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा? CH3। अगर मैंने ऐसे बना दिया, अब ये भैया ये टोलिन परीक्षण नहीं देगा, ठीक है नहीं, ये टोलिन परीक्षण नहीं देगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि इस यौगिक की संरचना ये हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीकरण में दो अच्छे पढ़े हैं, एक टोलन अभिक्रमण के द्वारा ऑक्सीकरण, दूसरा फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा अपने को ऑक्सीकरण करना है, लेकिन उसके लिए आपको अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। इस लेक्चर को अपनी ये फिनिश करते हैं। धन्यवाद।